हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरा मिनी ब्लॉग में। अ, अब सावन आने वाला है, आ गया एक्चुअली। और इसीलिए सोचा आज मंदिर की सफाई ज़रूरी है करनी, क्योंकि डेली पूजा होती है तो धूप दीप जो भी जलाते हैं तो उसका रैशेस वगैरह हो जाते हैं इसमें, ब्लैक ब्लैक। तो वाइट मंदिर बहुत मुश्किल से साफ़ होता है, टाइम निकाल के इसको करना पड़ता है। तो फिर वही मैंने स्कॉच ब्राइट न्यू लेकर उसको फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सर्फ डाल के उसको अच्छे से किया पूरा क्लीन। और फिर दूसरे कपड़े से लेकर फिर दोबारा उसको किया। ऐसे ही सब कुछ पूरा मंदिर पूरा हटाया मैंने और धीरे धीरे फिर क्लीन किया। और फिर दोबारा से सारा जो है असेंबल किया, सामान सारा रखा वापस से। तो क्योंकि पूजा पूरा महीना चलेगी और ऐसे ही फिर टाइम नहीं लगता बीच में, फिर इसीलिए आज सोचा मंदिर की सफाई कर ली जाए। और मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी सावन तो बाकी पूरा ऑल ओवर इंडिया सावन का व्रत सावन चलेगा, लेकिन जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिला में वहाँ पर जो है मधुश्रावणी पूजा होती है। मधुश्रावणी मैंने 14 डेज़ की पूजा होती है। जो न्यूली वेड ब्राइड्स होती हैं, न्यूली वेड ब्राइड्स प्रॉपर 14 डेज़ तक जो है पूजा पाठ करती हैं। फर्स्ट डे जो है सारा अरेंजमेंट जो है, इसमें सारा सामान जो आता है, जो भी कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, स्वीट्स सब जो है ससुराल से ही आता है। और फिर उसके बाद फर्स्ट डे सभी जो है गीत होते हैं, भगवती, हनुमान जी, जो भी महादेव। और इस तरह सभी गीत होने के बाद जो भी लेडीज़ को बुलाया जाता है फर्स्ट डे, सब आते हैं लोग। और फिर उसमें मिट्टी के नाग नागिन बनते हैं और एक रूम को पूरी तरह से डेकोरेट किया जाता है रिबन से। पूरा कोबर जैसे रूम बनता है वैसे ही प्रॉपर बनाया जाता है और मिट्टी से नाग नागिन बनाए जाते हैं। फिर गर्ल्स जो हैं, यहाँ पर तो सब नहीं होते हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं तो, लेकिन जब गांव में तो एक साथ कई लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो वो सब मिल के जाती हैं शाम को फूल तोड़ने। मतलब आसपास रेडी होके बड़ा सुंदर न्यूली वेड की तरह तैयार होके अच्छे से पूरा फूल जो है जहाँ भी फूल आसपास घर के होते हैं वहाँ सब मिल के तोड़ने जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने तो यहीं पे किया था। तो अकेले ही फूल कुछ लेकर आ जाते थे घर में, कुछ मैं आसपास घर के पास जो थे उनको तोड़ लेती थी। फिर वही फूल जो है अगले दिन नेक्स्ट डे जब पूजा होती है तो सारा जो है चढ़ाया जाता है। बांस के पत्ते, फूल, नीम के पत्ते, नींबू, जितनी भी चीज़ें होती हैं, और वो सारा चीज़ें अर्पित की जाती हैं। जो लावा होता है, वो धान का जो लावा होता है प्रसाद में खाते हैं ना, वो लावा वो पे छिड़कते हैं। दूध जैसे नाग देवता को देते हैं लावा और दूध, वैसे ही तो इसी तरह फिर लड़की जो है फर्स्ट डे और 14 डे जो लास्ट डे होता है उस दिन नमक नहीं खाना होता, बिल्कुल भी अवॉइड किया जाता है नमक। ये होता है, स्पेशल पूजा होती है महादेव की, गौरी जी की और नाग देवता की, कि अखंड सौभाग्य बना रहे और कृपा बनी रहे। और इस टाइम पे क्योंकि नेचर से भी जुड़ा है और इस टाइम बारिश का टाइम होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं, तो उनसे हम प्रार्थना की जाती है कि ऐसा कुछ भी ना हो और उनकी कृपा बनी रहे हम पे। तो इसीलिए फेस्टिवल मनाते हैं। और 14 डे फिर से लोगों को बुलाया जाता है और फिर प्रॉपर नई दूसरी जो है ड्रेस पहन के, नई साड़ियाँ ना, पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करने के बाद फिर से वो एक शाम पहले ही फिर से गौरी जी बनती हैं। जो हल्दी और दूब दुर्वाई होती है उससे बनाया जाता है गौरी जी। फर्स्ट डे भी बनाते हैं, फर्स्ट डे से एक शाम पहले, और उस लास्ट डे से एक दिन पहले शाम को ही बन जाती है और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे पूजा होती है। फिर सबको जितने भी इसमें पंडित नहीं खाते हैं, मतलब लेडीज़ यानी पंडिताइन जो जिनको बुलाया जाता है वो ही खाती हैं। उनको मीठा खिलाया जाता है सारी पूजा संपन्न होने के बाद।
आशीर्वाद लिया जाता है। यही था आज, और भी बताऊँगी आपको मैं इसके बारे में। थैंक यू।